एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला मछली नहीं पकड़ सकता है, इसलिए बेचारा कीचड़ खाने पर मजबूर हो जाता है। जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि श्रीलंका में जो ये उथल पुथल मची है ना, इन सब के पीछे रूस है और कोई नहीं। क्या श्रीलंका की जनता अब रूस के पीछे पड़ेगी और यूक्रेन के जंग में क्या ये सैनिक बनकर पहुंचेंगे? जानेंगे क्या है इरादा जेलेंस्की का। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जब फ्रांस का सगा नहीं हुआ तो भारत का कितना सगा होगा? वो तो मजबूरी का नाम महात्मा है, वरना अमेरिका ठगों में ही गिना जाता है। फिलीपींस में भारत के हथियार व्यापार के बाद मचला अमेरिका और यहाँ पर अब नया यूक्रेन बनाने की तैयारी में है। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा कौन सा ऑफर दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। युद्धग्रस्त यूक्रेन, हालात हो रहे हैं बेहद खराब। कनाडा, जर्मनी और कई यूरोपीय देशों ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की और सच मानिए बहुत जल्द सारे प्रतिबंध रूस के ऊपर से उठ भी जाएंगे। इसके संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन रह क्या गया है? रह ये गया है यूक्रेन के खंडहर, यूक्रेन के जिद्दी राष्ट्रपति जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया। जेलेंस्की के दिमाग में इस वक्त किस तरह की उथल पुथल मची है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। 9 देशों के राजदूत को हटा दिया, अपने देश में विदेश मंत्री पर तलवार लटकी हुई है, कैबिनेट में पूरा फेर बदल कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने से क्या जंग जीत जाएंगे? लुहांस्क हाथ से निकल गया है, डोनेस्क हाथ से निकल चुका है और जो यूक्रेन का गेहूं का बाजार था वो भी खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इस साल यूक्रेन में फसल भी नहीं होगी, लड़ाई में ही ये देश फंसा हुआ है। यूक्रेन जो दुनिया भर को डिफेंस के कई आइटम सप्लाई करता था, वो सप्लाई भी ठप है। मतलब अगर युद्ध बंद हो भी जाता है तो यूक्रेन को वापस से अपने पैरों में खड़ा होने में दशकों लग जाएंगे। इस युद्ध का न्योता किसने दिया, इसके ऊपर तो हम लोग अब बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो वक्त तो गुजर चुका है। लेकिन ये तय जरूर था कि इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन जेलेंस्की ने इस युद्ध को टाला नहीं। नाटो भी नहीं मिला और अपनी जमीन भी गई और ऊपर से अपने लोग भी गए, देश भी खंडहर में बदल गया है। फिर भी क्या अब अकल आ गई है जेलेंस्की को? क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। जेलेंस्की जिस तरीके से कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी ये झलक नहीं दिख रही है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने वाली है। अब जेलेंस्की का नया दावा है। जेलेंस्की ने कहा कि श्रीलंका में जो क्राइसिस खड़ा हुआ है, इस वक्त जो उथल पुथल श्रीलंका में है, श्रीलंका की इस उथल पुथल को पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। यूके की पार्लियामेंट में राजपक्षे को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन भी इस मामले को देख रहा है। अब यहाँ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की जो ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, इसी की वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसी की वजह से ग्लोबल फूड क्राइसिस आया, इसी की वजह से ईंधन में महंगाई आया। रूस के टैक्टिक की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक शॉक में है। आर्थिक रूप से दुनिया को तबाह कर दिया है रूस ने, जिस वजह से खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं। एक धमाका हुआ है, सामाजिक धमाका। और ये सब जेलेंस्की कहाँ पे रहे थे? एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस इन साउथ कोरियन कैपिटल सियोल में। यहाँ पर ये सारी बातें जेलेंस्की कह रहे थे। साथ में जेलेंस्की ये भी जोड़ रहे हैं कि ये युद्ध कब खत्म होगा, ये चीजें कब खत्म होगी, कोई नहीं जानता है। यूक्रेन का ये भी आरोप है कि उसके जो पोर्ट है, जहाँ से 50% तक यूक्रेन अपना गेहूं बेचा करता था, ओडेसा पोर्ट, इस पोर्ट पर रूसी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से यूक्रेन गेहूं से लेकर अन्य चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब कुल मिलाकर जेलेंस्की अब ये चाह रहे हैं कि उसके लिए श्रीलंका की जनता जो यहाँ बवाल मचा रही है, वो जाकर रूस में बवाल मचाए। लगता तो कुछ ऐसा ही है कि ऐसा ही चाह रहे
रहे हैं। जेलेंस्की और रूस दोनों के हाथ में है इस युद्ध को रोकना, किसी तीसरे के हाथ में युद्ध को रोकना नहीं है। और अभी तो जेलेंस्की का साथ 3 देशों ने छोड़ा है, धीरे धीरे सब छोड़ देंगे। जब खुद पर खाने की आफत आएगी तो फिर हर देश अपना ही देखेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका एक तरफ तो दोस्त बना हुआ है, दूसरी तरफ क्या देगा बड़ा धोखा। एक यूक्रेन का तो काम तमाम कर दिया अमेरिका और नाटो ने, अपने हथियार जम के बेचे, अमेरिका को फायदा भी हुआ। अमेरिका की डिफेंस कंपनियों के शेयर इस वक्त एकदम से आसमान छू रहे थे, बहुत मुनाफा कमाया अमेरिका ने। सब कुछ मजेदार रहा यूक्रेन मामले में, यूक्रेन तबाह हुआ, फायदा अमेरिका को हुआ। लेकिन अब यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसका है? तो दरअसल बात यह है कि अमेरिका हो गया और रूस भी हो गया और यूरोपीय देश भी हो गए, जो खास तौर पर हथियार बेचते हैं। उनके लिए हथियार का मार्केट बहुत बड़ा होता है। ऐसे में ये दोस्त को नहीं देखते हैं। अगर डील छीनने की बात आती है, गहरे दोस्त से भी डील छीनने में ये बिल्कुल परहेज नहीं करते हैं। जैसे फ्रांस से डील अमेरिका ने छीना, वो गवाह है इस बात का। तो ऐसे में क्या भारत जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है हथियार के मार्केट में, सिप्री ने ये कह दिया कि अपने लिमिट से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और बहुत जल्द एक अच्छे नंबर पर आ जाएगा भारत और टॉप के देशों में गिना जाएगा, तो क्या अमेरिका इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका को भी एक मौका चाहिए और अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा है भारत और फिलीपींस का ब्रह्मोस डील। भारत और फिलीपींस के ब्रह्मोस डील से अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि अब इस क्षेत्र पर, जहां फिलीपींस ने ये दावा कर दिया है कि भारत के साथ तो महज ये डिफेंस डील एक छोटी सी शुरुआत है, दोनों मिलकर बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अमेरिका का कान खड़ा हुआ और अमेरिका को लगा कि इस जगह को भी एक यूक्रेन बनाया जा सकता है, फिलीपींस को भी भड़काया जा सकता है, युद्ध में डाला जा सकता है और उसके बाद इसे भी हथियार बेचे जा सकते हैं। भारत इस देश में पैर पसारे इससे पहले फिलीपींस में अमेरिका अपने पैर और ज्यादा फैलाना चाहता है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका की प्रेजेंस फिलीपींस में पहले से है। अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती की बात भी चल रही है, लेकिन उसके मार्केट पर कब्जा अब तक फिलीपींस का नहीं था। अमेरिका ने जो अफ्रीका में गलती की वो फिलीपींस में नहीं करना चाहता है, इसलिए अमेरिका ने अब फिलीपींस को ये कहा है कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहना, चीन से भिड़ जाना, चीन से लड़ाई लड़ लेना, हम आपके साथ हैं और हम देंगे आपको हथियार, जितने भी हथियारों की जरूरत होगी, जिस तरह के हथियारों की जरूरत होगी वो हम आपको देंगे। यानी एक नया यूक्रेन जल्द ही एशिया प्रायद्वीप में भी आपको देखने को मिल सकता है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वोलोदिमीर जेलेंस्की सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।